आज हमारे मोहल्ले में किसी के घर में कोई सत्संग रखवाया हुआ है। और उधर सत्संग में यहाँ मोहल्ले की, मेरे घर से भी बहुत, ये मेरी मम्मी गए हैं और मोहल्ले की आंटियाँ भी गई हुई होंगी वहाँ पे। तो सत्संग में एक बहुत ही जाना माना प्रचलित इंसान जो इधर जम्मू का है, अपने एरिया में, वो आया हुआ है, सुभाष शास्त्री मेरे ख्याल से, जो भजन कीर्तन भी कर रहा है वहाँ पे। और बीच में एक भजन आता है कि माँ बाप को दिल मत दुखाना। ऐसा ही कुछ लाइंस हैं जो अमूमन हर भजन में होती हैं, माँ बाप से रिलेटेड जो होती हैं। तो अब ये जो भजन है, ये किस तरीके से एक गलत धारणा, एक भ्रम माँ बाप के मन में पैदा कर रहा है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। एक तो घर वालों को आगे पीछे माहौल से, टीवी में सीरियल्स देखकर, और इस टाइप के लोग जो ऐसा भजन करते हैं, इन सब से एक भ्रम पैदा हो जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी इज्जत नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, वो हाथ से निकल रहे हैं। मतलब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो वो घर से बाहर निकाल देंगे, ऐसा ऐसा उनके दिमाग में ये सब चीज़ें, ये ख्याल आते हैं। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सब जो भ्रम है वो उन्होंने दिमाग में पाले हुए हैं इन सब लोगों की वजह से, जो आसपास ये सुभाष शास्त्री जो भजन गा रहा है, और इस टाइप के और भी ना जाने कितने भजन होंगे, या कैसे लोग जो इस तरीके के बार बार बातें सामने ला रहे हैं। ठीक है कि माँ बाप की सेवा करो, ये वो ऐसा ऐसा। तो माँ बाप क्या, जब उधर ऐसे कीर्तन में, ऐसे भजन में बैठे होते हैं तो ये चीज़ सुनते हैं, और जब वो देखते हैं उनके जीवन में, अच्छा उनका बेटा तो उनकी इज्जत नहीं करता है, वैसा कुछ, वो सब बातें मतलब याद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है उस चीज़ को, देखिए मानसिक तौर पर चीज़ समझनी ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ मानसिक तौर पर समझनी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है कि जो बच्चे हैं ज़्यादातर, वो एक उम्र जब होती है, छोटे होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो क्या ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। अब ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहते हैं जिसकी वजह से वो एक ज़िद्दी किस्म का इंसान बन जाता है। ये सब चेंजेस जो आ रहे हैं, ये हार्मोन्स में जो चेंज हो रहे हैं। कोई छोटा बच्चा है, जो छोटे होते वो हरकतें कर रहा है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वैसी वो हरकत करता नहीं है, क्योंकि आसपास का माहौल में वो जब डल जाता है तो वो देखता है कि वो सब हरकतें जो उसने बचपन में की थी, अब उसको करने से वो कतराता है, वो शर्म करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे, वो सब चीज़ें वैसे वैसे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके अंदर, यानी कि इन सब चीज़ें होने के साथ साथ जो बच्चे के अंदर के हार्मोन्स हैं वो भी तो चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। तो वो जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और ये जो माहौल भी चेंज हो रहा है साथ में, ये तो आसपास के जो लोग हैं पास में तुम्हारे, वो तो देख नहीं पा रहे। ठीक है, वो उसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे। हालांकि पता होगा कि ठीक है कि इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन उसकी गंभीरता को वो जानते नहीं हैं कि इस एक चीज़ को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो वो तुम्हें वैसा ट्रीटमेंट, पहली बात है, दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब तुम छोटे होते बड़े 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 हो रहे हो तो जो हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से तुम देखते हो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो माहौल, जो बातें, वो सब तुम्हें किसी और से मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है, वो तुम्हें अपने घर से नहीं मिल रहा। जो माहौल, जो बातें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, वो तुम्हें अपने घर से ना मिलते हुए कहीं और से मिल रहा है। तो ये जो गैप आता है, इस गैप को बहुत सारे माँ बाप है पकड़ नहीं पाते हैं, फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। वो एक टाइम होता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम एक दो घर की नहीं है, ये मैक्सिमम घरों की प्रॉब्लम है।
मैक्सिमम घरों की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब ऐसी चीज़ होती है तो वो बच्चा धीरे धीरे करके थोड़ा कट ऑफ होने लगता है माँ बाप से, और वो अपना रास्ता खुद ढूंढता है या उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पे उसको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो उसको इंटरेस्ट की हैं, जो उसको मज़ा आता है करने में, ठीक है। अब इसी का कारण होता है कि कई घरों में जो बच्चे होते हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं। अब नशे के पीछे पड़ जाते हैं। उनका नशे के पीछे जाने का कारण ये नहीं है कि उनको नशा पसंद है, वो कारण ये है कि उसको वैसी सब चीज़ें जो पसंद हैं आ रही हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं माँ बाप को लगता था ये गलत है, ये गलत संगत होगी या वैसा कुछ होगा, लेकिन माँ बाप ने क्या किया कि उस एक गलत चीज़ बोलने के कारण उसे वहीं पे रोक दिया। जब आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं तो वो सामने वाला इंसान उसको 10 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ करता है, ठीक है। तो अगर तो वो इंसान उस चीज़ को उसी समय करता और आप भी उसको थोड़ा छूट दे देते कि ठीक है भाई तू कर ले, हम कोई बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, एक बार ट्राई करके देखेगा, उसे चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बच्चे का माँ बाप पे भरोसा बनता है कि ठीक है वो मुझे रोकते नहीं हैं, वो मुझे टोकते नहीं हैं, ठीक है। और वो एक रिस्पेक्ट बन जाती है कि ठीक है वो मुझे रोकते नहीं हैं तो मैं उस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। जहाँ पे वो रोकने वाली बात आ जाती है तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे द्वंद्व चालू होता है, द्वंद्व चालू होता है माँ बाप और बच्चों के बीच में। तो फिर उसके बाद बच्चा हट करेगा और बच्चा फिर उसके बाद वो सब चीज़ें करेगा जो माँ बाप रोकते हैं। फिर माँ बाप क्या करते हैं, वो रोकते जाते हैं और बच्चा वो काम करता जाता है। अब ऐसे में हो सकता है कि उसको कुछ अच्छे लोग मिल जाएं जो वैसा काम कर रहे हो, और ऐसे में ये भी हो सकता है कि उसको वैसे लोग मिल जाएं जो नशा आदि करते हों। तो असल में तो वो काम था जिसकी वजह से वो गया, पर वो नशा आदि तो बाद की बात थी, वो लोग करते थे तो इसीलिए उनके बीच में रहकर अब उसका वो चुनाव था कि उसने वो लिया या नहीं लिया, ठीक है। तो ज़्यादातर तो ले ही लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी है तो उसमें एक बंदा अकेला बैठा हुआ है और वो अपने आप को इन्फीरियर भी समझता है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में रह के उसने ये सब चीज़ें सीखी हैं जो वो करना चाहता था। तो फिर वो नशा वगैरह धीरे धीरे करके वो उसकी एक आदत बन जाती है हर दिन की। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है माँ बाप को भी। ये सब मानसिक तौर पर चीज़ें हो रही हैं। तो ये भजन कीर्तन वगैरह ये सब में जो बोल रहे हैं कि माँ बाप को जो ठुकराएगा या माँ बाप की सेवा करो ये वो, अरे माँ बाप की सेवा करता है भाई बच्चा, माँ बाप को क्यों ठुकराएगा, पहली बात तो ये आती है। जब तुम इस चीज़ को समझोगे कि जो बच्चा है, ठीक है, वो जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वो हर एक को आते हैं। अब तुम्हें भी पता है कि तुम भी 18-20 की उम्र से निकले हो और तुम माँ बाप जाके बने हो, ठीक है, और वो हार्मोनल चेंजेस उस समय आते हैं। तो उस समय कुछ बच्चे होते हैं जो उसको एक दिशा दे देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि कैसे दिशा देनी है, ठीक है। कुछ बच्चे दिशा दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे एक ही तराजू पे तोले जाएंगे, हर कोई उधर से गुजर रहा होता है। तो ऐसे में समझना है वो उनको है जो बड़े हैं, क्योंकि अगर बड़े अपने आप को समझदार समझते हैं तो वाकई में वो उस चीज़ को समझे, ये मानसिक मानसिक स्थिति को तो समझें कम से कम उस बच्चे की जो उधर से गुजर रहा है। तो वो जो पीरियड है ना, उस पीरियड में अगर आपने समझ लिया, ठीक है, अगर आपने समझ लिया उस बच्चे को, उसकी मानसिक स्थिति को, तो वहाँ पे वो बच्चा कल को नशेड़ी भी नहीं बनेगा, वहाँ पे वो बच्चा आपकी इज्जत करेगा कल को जाके। फिर ये भजनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माँ बाप को जो ठुकराएगा वगैरह ये, या मातृदेवो भव पितृदेवो भव वगैरह ये सब बार बार बोलकर क्या करना चाहते हो। इससे तो सामने वाला जो बच्चा है उसको और गुस्सा आएगा, वो और गुस्से में आएगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बार बार बोल रहे हो कि भैया वही मैं सुन रहा था अभी, वही मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भाई असल में तो इसका मतलब ये है कि तुम माता, तुम देव की तरह बनकर दिखाओ, मतलब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए देवों वाली।
पिता के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए देवों वाली, आचार्य के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए देवों वाली, अतिथि के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए देवों वाली। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऐसा बोल रहा है, ना कि ये क्वालिटीज़ हैं तुम में पहले से। अब कल को कोई भी बाप बन गया नशेड़ी बंदा तो वो देव बन गया, ये तो फिर सीधा वो मतलब हुआ। कोई भी नशेड़ी कल को बाप बन गया या माँ बन गई तो वो क्या सीधा देव बन गया? मतलब कि भाई ठीक है, बच्चा पैदा कर दिया हमने, अब हम देव बन गए हैं। ये कितनी नासमझी वाली बात है, मतलब दिमाग लगाइए इसमें और इसको सब मान रहे हैं। तो जितने भी माता पिता हैं उनसे यही अपील है कि आप बच्चे की मानसिकता को समझें, बजाय इसके जो भजनों में ये सब चीज़ें बोलकर आपको भ्रमित किया जा रहा है ना, उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें। वो जब भ्रम आपके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा तो आप एक उम्मीद लगाएंगे सामने वाले से, और उम्मीद भी किससे लगाएंगे? जो पहले से ही खफा है, जो उस जिद में है और जो उस दौर से गुजर गया हुआ है। तो वहाँ पे और ज़्यादा लड़ाई होगी, समझे इस चीज़ को। वहाँ पे लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि आप ये समझें कि भाई वो किसी दिन समझ जाएगा, ठीक है। वो नहीं समझेगा, वो अब उस स्थिति से निकल गया हुआ है, वो नहीं समझेगा इस बात को ऐसे। आप भी बार बार सोच रहे हैं कि मैं ये बार बार चीज़ लाकर ठीक है ऐसा होगा, तो वो नहीं समझेगा, कुछ नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उधर से भी गोला बरसेगा, आपकी तरफ से भी गोला बरसेगा, बीच में बॉम्ब फूटेगा और कुछ नहीं होगा। सिवाय सुरों के, ढोलक के ताल के, अच्छे आवाज़ के, और तो कुछ सुनने लायक है नहीं है ये जो बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है।